तो नमस्कार। आज हम ज्योतिष के कुछ योग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम पढ़ते हैं कुछ योग। ठीक है। तो ज्योतिष में ना हम कुंडली देखकर कुछ स्पेसिफिक योग देख सकते हैं कि हमें कुछ प्रोस्पेक्टिव दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई लाइफ है, कोई जातक है, उसकी लाइफ कुछ बहुत ही स्मूथ भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होती हैं जिनकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है। अब दशा आएगी तो उस योग वो योग एक्टिव होगा, वो योग काम करेगा। जब तक दशा नहीं आएगी तब तक हम कह नहीं सकते कि वो योग फलीभूत होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कुछ बेसिक योग जो हमें पता होने चाहिए। तो एक होता है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग। ठीक है जी। पंच महापुरुष योग में क्या होता है, हम पांच मेजर प्लैनेट्स को लेते हैं जैसे कि जुपिटर। ठीक है जी। मर्करी, वीनस, सैटर्न, और क्या रह गया? जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न, और हम्म, चलो, जब आएगी तो हम एक एक करके सबके बारे में बता देंगे। मार्स। मार्स रह गया। मंगल को कैसे भूल गए हम। ठीक है। अब इन योगों को भी आगे नाम दिया हुआ है। ठीक है। जो जुपिटर वाला होगा उसको हंसा योग कहते हैं, इंग्लिश में हंसा, HAMS। ये हंसा योग, जिसको ना हिंदी में हंस योग कहते हैं। मरकरी को कहते हैं रोचक योग। रोचक योग। और जो वीनस से होता है उसको कहते हैं मालव्य योग। मालव्य योग। जो सैटर्न सैटर्न से होता है उसको शश योग कहते हैं, सच, शश योग। और जो मरकरी, सॉरी, जो मार्स से होता है उसको कहते हैं रोचक योग। और जो ये, सॉरी ये गलत हो गया बीच में, ये जो मरकरी वाला है ना, मरकरी वाला है, इसको कहते हैं भद्रा योग। ठीक है। अब ये योग बनते कैसे? पहली फॉर्मेशन इसकी क्या होगी कि केंद्र में ये प्लैनेट बैठा हो अपनी ही स्वराशि में। जुपिटर की स्वराशि क्या होती है? पहली चीज तो ये केंद्र में बैठा प्लैनेट स्वराशि में या उच्च की राशि में बैठा हो। जैसे जुपिटर है, ठीक है, वो कौन कौन से भाव में? 1, 4, 7, 10। केंद्र में बैठा हो। ठीक है जी। केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, और अपनी स्वराशि में बैठा हो। जुपिटर की स्वराशि क्या होती है? 9, 12। उच्च कहाँ पर होता है? 4 नंबर राशि, कर्क में। तो इस तरीके से बैठा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमसा योग है। उसी तरीके से मरकरी भी केंद्र या स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च की राशि में। ठीक है। मरकरी की हम देखें कौन कौन सी राशि होती है केंद्र। मरकरी 3 या 6 अपनी राशि में बैठा। ठीक है। फिर हम आते हैं मार्स। मार्स कौन कौन सी, इसी तरीके से सब में हम देख लेंगे। ये वीनस होगा। वीनस भी इसी तरीके से हम कहेंगे। वीनस की अपनी राशि होती है 2, 7। ये उच्च का होता है 12 में। सैटर्न कौन कहाँ कहाँ होता है? सैटर्न की अपनी राशियां कौन कौन सी है? 10 और 11। उच्च का कहाँ पर होता है? 7 में। और मार्स देख लें, मार्स की राशि होती है 1 और 8, स्वराशि में हो, और कहाँ इसके ये उच्च का कहाँ पर होगा? 10 में। ये इंडिया ना करो। तो हम कह सकते हैं बेसिकली या स्वराशि में हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो, तब हम कहेंगे कि पंच महापुरुष योग हो सकता है। अब होता क्या है
अगर जुपिटर वाला योग मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? इंसान के पास अच्छा नाम होगा, फेमस होगा, जुपिटर के साथ हमेशा योग होगा। ठीक है ना? तो ऐसा जाता है क्या होगा, फेमस होगा, नाम होगा समाज में, उसकी मतलब प्रतिष्ठा होगी, एथिकल होगा वो इंसान, मतलब अपने जो भी उसके प्रिंसिपल्स है लाइफ के लिए, उसके लिए स्टैंड लेने वाला होगा, रिलीजियस भी होगा। जुपिटर है तो रिलीजियस भी होगा, और उसमें ना उदार भाव होगा, मदद करना चाहेगा लोगों की। तो ये भी कह सकते हैं। अगर किसी का रोचक योग होगा, है ना, मरकरी वाला, सॉरी मार्स वाला, मार्स वाला रोचक योग होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसा इंसान निडर होगा, हिम्मत वाला होगा, है ना। और हम कह सकते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग भी होगा, रोचक योग होगा। मार्स है ना, मार्स भी तो बल होता है, शक्ति होती है, पावर, एनर्जी। हम कह सकते हैं इसके अंदर मार्स वाले गुण होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर किसी के पास मालव्य योग होगा, मालव्य वीनस वाला योग होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन होगी उसके पास, लग्जरीज होंगी उसके पास, ब्यूटी होगी, कंफर्ट्स होंगे। ठीक है ना? मतलब उसको आराम से बैठना, सुंदर चीजें लेना, बढ़िया बड़ी बड़ी चीजें लेना ये पसंद होगा। ग्रेसफुल भी होगा वो इंसान, जो भी काम करेगा बड़ी ग्रेसफुली करेगा, ये भी देख सकते हैं। इसके पास वीनस के थ्रू हम सहयोग बन रहा हो। ठीक है, सॉरी मालव्य योग बन रहा हो, वीनस के थ्रू मालव्य योग बन रहा हो। फिर था सैटर्न, है ना। सैटर्न के थ्रू बनता है हमारा शश योग। ठीक है, जब सैटर्न केंद्र में हो अपनी राशियों में या उच्च की राशि में हो, तब हम क्या कहेंगे, शश योग बनेगा। शश योग जिसके पास होता है कि बड़ा ना डिप्लोमेटिक सा इंसान होता है। ठीक है, और अपनी कूटनीति से इम्प्रेस कर लेगा लोगों को। हम ये भी कह सकते हैं वो हाई पोजीशंस पर भी जा सकता है, अगर उसको सही समय पर सही दशाएं मिल गई। ठीक है ना? और उनमें एक नेचुरल होता है कि इन लोगों की मदद करें, पॉलिटिकल चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप देख कर कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया पहली बात कि ये योग, ठीक है, किसी में हमसा हो सकता है, किसी में मरकरी, किसी में वीनस, किसी में सैटर्न, किसी में हमसा, भद्रा, मालव्य, शश, रुचि, कोई भी योग मिल सकते हैं। ये तो हो गया हमने जो थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम इसको चार्ट में लगा कर देखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास चार्ट। तो सबसे पहले हम चार्ट को देखें एक बार, ये किसका चार्ट है, एकता कपूर का चार्ट है। तो देखें यहाँ पर, शुक्र बैठा है तो राशि में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग जो हमारा योग होता है, कौन सा योग, मलव्य योग, वो नहीं बन रहा। शाहरुख खान की कुंडली निकालते हैं। शाहरुख खान की कुंडली में मंगल अपने ही राशि में बैठा है। ठीक है, मंगल अपनी ही राशि में बैठा है। तो यहाँ पर कौन सा योग बन गया, मंगल से कौन सा योग बनता है, रोचक योग। तो हम कहेंगे यहाँ रोचक योग लग गया। शनि देखो अपनी ही राशि में बैठा और केंद्र में, पहली चीज तो केंद्र में और अपनी ही राशि में शनि बैठा है। तो यहाँ पर कौन सा योग बन गया, शश योग बन गया। ठीक है ना? तो बड़े बड़े चीजें, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, ठीक है ना, प्लानिंग करना, स्लोली आगे बढ़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, पर इनका ये देखो, ये जो एक और चीज बतानी थी, कहाँ गया वो, व्हाइट बोर्ड। ये योग तब काम करेंगे, ठीक है, ये प्योरली अवेलेबल होने चाहिए, ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये योग भी बन गया और योग वहां से किसी तरीके से वो पीड़ित भी हो गया, वो प्लैनेट, वो भाव अगर पीड़ित हो गया, तो उसका वैसा वाला पॉजिटिव इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पीड़ित हो गया भाव, ठीक है, तो वो इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। अब इनके देखो, शाहरुख खान जी के चार्ट में देखते हैं। ये देखिए इनके में, ये जो हमारा मार्स से बनने वाला रोचक योग है, बन तो गया, 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहाँ पर आ गई। हम कहेंगे तो ये पीड़ित भी तो हो गया, शनि की दृष्टि भी आ गई, इतना इफेक्ट ये मंगल वाला योग नहीं दिखा पाएगा। वैसे मंगल षटबल में बलवान है, मंगल पूर्ण योगकारी भी है, पर मंगल से बनने वाला ये जो हमारा, मंगल से बनने वाला रोचक योग है, ये इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, शनि से दृष्ट हो गया है। ठीक है, ये शनि वाला दिखा पाएगा, शश योग। ठीक है ना, शश योग इफेक्टिव है इनके चार्ट में। केजरीवाल जी का चार्ट देखते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी है, इनका तो यहाँ नहीं बन रहा कोई योग। प्रियंका चोपड़ा का देख लेते हैं, आ, यहाँ भी कोई नहीं बन रहा है। ठीक है ना? आ,
ये हमारे क्लाइंट है, उनका देख लेते हैं। इनका भी नहीं बन रहा है। इधर देखते हैं हम। शनि अपनी राशि में बैठा है ना। ये देखो, शनि अपनी राशि में बैठ गया, इनका शश योग बन गया। शश योग के लिए हमने क्या पढ़ा था? हाई पोजीशंस पर जा सकते हैं। और क्या होता है, डिप्लोमेसी हो सकती है इनके अंदर। ठीक है। चीजों को बातों से कन्विंस करने वाले हो सकते हैं। और क्या लो कि कुछ पॉलिटिकल से भी हो सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं चीजों को लेकर। तो वो चीज हम देख सकते हैं। देखो, ये राहु के प्रभाव में आ गया, पर गुरु से भी दृष्ट है। तो इतना मेलेफिक तो हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक। और भाव, देखो भाव बल भी इसका अच्छा ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लैनेट भी ठीक है। मतलब यहाँ पर जो शशि योग बन रहा है वो सही है। अब जब दशा आएगी तब ये रिजल्ट करेगा। तो ठीक है, अभी यार शाहरुख खान जी का चार्ट भी देखा, इसका फायदा कब मिलेगा? जैसे अब शनि की दशा है, तो अब फायदा मिलना चाहिए, है ना। जब दशा, महादशा नहीं इतनी रिजल्ट करेगी जितनी अंतरदशा रिजल्ट करेगी, क्योंकि महादशा माहौल बनाती है, अंतरदशा रिजल्ट देती है। तो हम कहेंगे अंतरदशा जब जब शनि की मिलेगी तो चीज थोड़ी आएंगी इनके पास, अपॉर्चुनिटीज वैसी वाली आएंगी, मतलब थोड़ा और आगे बढ़ने की, बड़ी चीजें अचीव करने की वो कर पाएंगे। ठीक। यहाँ देख लेते हैं अगला चार्ट। यहाँ भी नहीं बन रहा है कुछ। यहाँ देखें, यहाँ भी शश योग बन रहा है यहाँ पर भी। किसके थ्रू? शनि के थ्रू। पीड़ित तो नहीं, बस ये देखना है हमें। मंगल से पीड़ित है। तो मंगल से पीड़ित है, एक दो तीन चार। राहु से पीड़ित है, तो ये तो पीड़ित हो गया। तो इसका शश योग का इतना प्रभाव नहीं मिलेगा, ये डिप्लोमेटिक इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है। हेल्पफुल तो होगा, पर मे भी इतना बिजी हो जाए कि इसको समय ही ना मिले, कर ही ना पाए। ये भी चीज उधर से देखकर हम कह सकते हैं इनके बारे में। ठीक। और शनि देखें, इनका षड्बल में बलवान है। बस शनि अस्त नहीं होना चाहिए। वो देख। चल, नेक्स्ट आते हैं हम। स्क्रीन के ऊपर ये तो हमने पढ़ लिया। पंच महापुरुष योग है ना। तो पंच महापुरुष योग इस तरीके से देखते हैं। अब एक और, दो और योग हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे से योग हैं। एक तो होगा बुध आदित्य योग। ये बुध आदित्य योग, ये तो बड़ा सा इजी होता है ना। बुध आदित्य योग में क्या होता है? जब मार्स, मरकरी एंड सन एक साथ मिल जाए हमारे, जब जब मरकरी सन एक साथ कहीं भी बैठ जाए, तो हम उसको कह देते हैं बुध आदित्य योग। इसके बस दो कीवर्ड्स याद रख लीजिए। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो गए जब तक, और सन है तो हम कहेंगे भाई ओपिनियनेटिव भी होगा। ठीक है ना। अपने अपने ओपिनियन भी रखेगा। तो हम ये कह सकते हैं। तो मरकरी एंड सन का योग अच्छा होता है ना, सपोर्टिव होता है। अपने बातों से, कम्युनिकेशन से हाई अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। ठीक है ना। आपको प्रसिद्धि इजीली मिल जाएगी। आप जल्दी जल्दी ग्रो कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आपको दशा मिले। अब देख लेते हैं एक बार ये चार्ट। बुध आदित्य योग शुरू से करते हैं। शाहरुख खान जी के चार्ट में बुध आदित्य योग नहीं बन रहा। अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट बुध आदित्य नहीं बन रहा। प्रियंका चोपड़ा जी में भी बुध आदित्य नहीं बन रहा। एकता कपूर के चार्ट में देख लेते हैं। ये देखो, बुध आदित्य योग बन रहा है इनके चार्ट में, है ना। तो वो वृद्धि स्थान में ही है। बेशक केतु से, राहु केतु एक्सेस में है, पर कोई बात नहीं। ठीक है। उसके अलावा कोई और प्लैनेट की नेगेटिव दृष्टि नहीं पड़ रही। तो हम कह सकते हैं कि बुध आदित्य योग यहाँ पर फलीभूत होगा। इंसान वृद्धि के लिए, ठीक है ना, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकता है, अपने शार्प माइंड का इस्तेमाल कर सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए सब। यहाँ पर बुध आदित्य योग नहीं बन रहा है। यहाँ भी नहीं। यहाँ भी नहीं। यहाँ बना है बुध आदित्य योग। ठीक है ना। बुध आदित्य योग यहाँ भी ठीक है, गुड होगा। कैसे होगा? क्योंकि बस ये राहु केतु एक्सिस में पीड़ित है, उसके अलावा तो कुछ
नेगेटिव प्रभाव नहीं है, शनि की दृष्टि भी नहीं है। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार, मंगल की दृष्टि है, चलो थोड़ा भाव बल कम हो जाएगा जी। दो नेगेटिव प्लैनेट्स है, तो हम कह सकते हैं सूर्य भी साथ में ही है, तो थोड़ा सा प्रभाव तो इनको मिलेगा। मतलब इनकी वाणी का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है, शार्प माइंडेड होंगे। गुरु भी बैठ गया है देखो, सारे टीचर वाले प्लैनेट से ही बैठ गए हैं, शुक्र गुरु बुध, इंटेलिजेंस का कारण, तो इंटेलिजेंट तो होगा कैसे। तो इस चार्ट से हम देख कर बता सकते हैं कि बुधादित्य योग किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, तो आज के लिए क्लास को इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।